स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर दत्त मजुमदार है। मैं अगरतला त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ और इस साल का जो टीपीएससी के द्वारा कंडक्टेड टीसीएस टीपीएस ग्रेड 2 एग्ज़ाम है उसमें मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। ये मेरा दूसरा प्रयास था टीसीएस एग्ज़ाम्स में एंड द टोटल मार्क्स आई स्कोर्ड वाज 598 आउट ऑफ द टोटल क्यूमुलेटिव मार्क्स 900 एंड I did my schooling from Ramakrishna Mission Vidyalaya, Viveknagar, Amkali. And thereafter, I did my graduation in physics honors from Ramjas College under University of Delhi. And right after my college, I started to prepare for the civil service exams. मैं साइड बाई साइड यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये मेरा दूसरा मेंस होगा 2024 में। एंड कमिंग टू द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द एग्ज़ाम, जैसे कि कोई भी स्टेट पीसीएस में दो तरह का सिलेबस बाइफर्केशन हम लोग कर सकते हैं। एक होता है जो ओवरऑल जीएस जनरल स्टडीज़ पार्ट जो यूपीएससी के लिए भी कॉमन है, और दूसरा होता है जो स्टेट स्पेसिफिक जो एक पोर्शन आता है। तो हमारे त्रिपुरा सिविल सर्विस में भी जैसे कि इकोनॉमी, हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटी, जियोग्राफी, फिर सर्टेन पोर्शंस ऑफ एथिक्स, ये सब इंक्लूडेड है। तो इनके लिए मैंने जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, फिर इकोनॉमी के लिए मृणाल सर्स हैंड आउट, देन जियोग्राफी के लिए द 11th and 12th चारों एनसीईआरटीज़, एंड फिर एथिक्स के लिए फोरम्स रेड बुक, एंड जियोग्राफी आई ऑलरेडी टोल्ड, देन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। दिस ऑल रिसोर्सेज आई फॉलोड। एंड साइड बाय साइड फॉर त्रिपुरा स्पेसिफिक मैंने क्या किया था, त्रिपुरा के लिए मेरे पास अलग से कुछ नोट्स या फिर बुक्स अवेलेबल नहीं थे, तो आई मेक श्योर दैट आई मेक यूज़ ऑफ द इंटरनेट वेरी रिगोरसली। तो त्रिपुरा में हम लोग अगर देखें पेपर 3 और पेपर 4 एंड इवन सम पोर्शंस ऑफ पेपर 2, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। जैसे पेपर 2 में हमारा है कि जो हिस्ट्री है और जो जियोग्राफी है, बोथ ऑफ इंडिया एंड त्रिपुरा। तो इंडियन जियोग्राफी के लिए तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, द एनसीईआरटीज़ आर मोर देन एनफ। एंड फॉर द त्रिपुरा जियोग्राफी पार्ट व्हाट आई डिड वाज दैट मैं रेगुलरली जो त्रिपुरा के डिफरेंट जैसे कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम लोग देख पाएंगे जो सिलेबस है उसके हिसाब से वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। तो मैंने उनको डाउनलोड किया और मैंने फिर उनसे शॉर्ट नोट्स अपना बनाया। साइड बाय साइड जो त्रिपुरा हिस्ट्री पार्ट है उसके लिए भी मैंने सेम एक्सरसाइज रिपीट किया। नाउ कमिंग टू पेपर 3, पेपर 3 में हमारा बेसिकली पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस के कुछ पार्ट्स है, एथिक्स का कुछ छोटा सा सेक्शन है, एंड त्रिपुरा का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। तो इनके लिए भी मैंने क्या किया था, मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो मैंने ऑलरेडी आई वाज रेफरिंग टू सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। साइड बाय साइड मैंने गवर्नमेंट के बहुत सारे साइट्स हैं त्रिपुरा गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्री वाइज, उनका मैंने बहुत रिगोरसली मैंने यूटिलाइज किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 3 में ही हमारा और एक सेक्शन है आईआर का। तो आईआर के लिए भी सेम आई यूज्ड टू रेगुलर रेफर टू द न्यूज़पेपर्स एंड मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने एकदम सिलेबस और पीआईक्यू को मैप करके। नाउ कमिंग टू पेपर 4, सो द पेपर 4 इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस बिकम्स अ बिट ट्रिकी इन टीसीएस टीपीएस एग्जाम्स। पेपर 4 में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी एंड त्रिपुराज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आस्पेक्ट दीज आर बीइंग आस्क्ड। तो इनमें मैंने क्या किया था, जैसे सेक्शन ए, बी एंड सी दीज आर इंडियन हिस्ट्री इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनके लिए मृणाल सर के जो हैंड आउट्स है दे आर मोर देन एनफ एंड आई रेड इट मल्टीपल टाइम्स एंड आई मेड शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट ऑल्सो। नाउ द सेक्शन डी एंड ई दिस बिकम्स अ बिट ट्रिकी। तो उनके लिए मैंने क्या किया था, देयर इज दिस अमेजिंग पब्लिकेशन रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट गोज बाय द नेम त्रिपुरा इकोनॉमिक रिव्यू। तो मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। ऑल्दो इट्स अ वेरी बल्की डॉक्यूमेंट, तो मैंने इसका शॉर्ट नोट तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने इसको हाईलाइटर से मार्क कर दिया था ताकि मैं रिवीजन के टाइम बहुत इजीली मैं इसको गो थ्रू कर सकूँ। तो इससे क्या हुआ था, तो आई हैड अ वेरी ह्यूज कंपाइलेशन ऑफ त्रिपुरा स्पेसिफिक फैक्ट्स, डाटाज एंड ऑल्सो द विजन एंड मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, which I could directly incorporate into my answers to substantiate and also to add value to it. सेकेंडली मैंने क्या किया था, पिछले 3 सालों का त्रिपुरा गवर्नमेंट का जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको मैंने डाउनलोड कर दिया था। तो उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एक व्यू है वो भी मेंशन्ड होता है,
और साइड बाय साइड त्रिपुरा गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, डिफरेंट प्रोग्राम्स है, वो भी मेंशन्ड है। तो उसको भी मैंने एक PDF फॉर्मेट में मैंने अपना ऑनलाइन नोट्स बना लिया था। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ था, many questions I have observed this, that many questions get directly asked from the Tripura Economic Review and also the budget document speech by the Honorable Finance Minister. तो एक तो होता है कि वहाँ से मुझे कंटेंट भी मिल जाता है, और सेकेंडली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैं पेरिफेरल उसमें वैल्यू ऐड कर सकूँ टू सब्सटेंशिएट माई आंसर्स। तो ये हो गया ओवरऑल। एंड सॉरी आई हैव मिस द GS1 पार्ट। तो GS1 त्रिपुरा में इट्स 100 मार्क्स ऑफ MCQ एंड बाकी 50 मार्क्स ऑफ रिटन आंसर्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो 100 मार्क्स का MCQ है, आई वुड लाइक टू एट दिस पॉइंट दैट त्रिपुरा का सिलेबस जो है वो एक तरह से बहुत डिटेल्ड है, सो इट बिकम्स अ बिट ईजी फॉर द स्टूडेंट्स। आप कोई भी अगर जो एस्पायरेंट्स है, दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट इन द फ्यूचर एंड राइट नाउ प्रिपेयरिंग और डिसाइडिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन, आई वुड लाइक टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो सिलेबस है, पूरा जो सिलेबस है, इट मस्ट बी सम 10-12 पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, आप उसको डाउनलोड कीजिए। पिछले 3 साल का नए सिलेबस में हमारा 3 साल एग्जाम हुआ है, एक 1920, एक 2021 एंड दिस वन 23-24 साइकिल में। तो आप तीनों साल का जितने भी प्रीलिम्स और मेंस, चारों GS और फिर लैंग्वेज, सब तक आप सिलेबस के साथ आप ये PYQs भी आप डाउनलोड कीजिए, उनका प्रिंट आउट अपने साथ रख दीजिए, तो आपको एक फेयर व्यू ऑफ आइडिया मिल जाएगा। हाँ, नाउ कमिंग बैक टू द GS1 पार्ट। तो GS1 में जो हमारा MCQ है उसमें भी ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, देयर आर 5 सेक्शंस। एक हो गया आपका जनरल साइंस, एक हो गया आपका करंट अफेयर्स एंड GK पार्ट, एक हो गया आपका मैथ्स, एक हो गया आपका रीजनिंग, और एक सेक्शन हो गया आपका साइंस एंड टेक, आई गेस। तो इसमें क्या है, आप पहले से ही PYQ को देख के आप एक ब्रॉड ओवरव्यू बना लीजिए कि मुझे किस में कितना अटेम्प्ट करना है, क्योंकि MCQ है एंड ऑल्सो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैंने जैसे मेरे इस एग्ज़ाम में मैंने ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन के आसपास मैंने अटेम्प्ट किए थे एंड फाइनली शायद मेरा अराउंड 64 to 65 मार्क्स बन रहा था उसमें। और जो सेक्शन जो 50 मार्क्स का जो रिटन पार्ट है GS1 में, तो वो आता है हमारा एक सेक्शन 25 मार्क्स का है डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड बाकी और एक सेक्शन है सेम 25 मार्क्स का, दैट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो एनी स्टैंडर्ड सोर्स फॉर बोथ ऑफ देम वुड सफाइस। मैंने पर्सनली PMFIS से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट किया था, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आई डिडंट हैव एनी स्पेसिफिक मॉड्यूल और स्पेसिफिक नोट्स एज सच, बट व्हाट आई डिड वाज दैट जो NDMA के डिफरेंट गाइडलाइंस है डिफरेंट स्पेसिफिक डिजास्टर्स के लिए, तो मैंने उनको रेफर किया था एंड आई हैड माई नोट्स ऑलरेडी। तो मैंने इनके लिए अलग से मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। Now coming to the overall note making part. See, note making becomes a bit tricky when coming to mains because the syllabus is huge and also हम लोग कभी कभार डाइवर्ट हो जाते हैं कि किस डेप्थ में हम अपना नोट्स बनाएं। तो मेरा मानना ये है कि नोट बनाने से पहले we should first make sure that we have our resources sorted in the sense that we have to make a checklist कि पॉलिटी के लिए मैं ये रिसोर्स फॉलो करूँगा, ज्योग्राफी के लिए मैं ये करूँगा, हिस्ट्री के लिए मैं ये करूँगा, त्रिपुरा पार्ट के लिए मैं ये करूँगा। तो वंस माई रिसोर्सेज आर सॉर्टेड, आई हैव टू इंश्योर दैट मैं एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उस रिसोर्सेज को मैं गो थ्रू करूँ। उससे क्या हो जाएगा, आई विल गेट ए फेयर आइडिया कि व्हाट द सब्जेक्ट इज एक्चुअली डिमांडिंग। उसके बाद आई हैव टू मैप माई कंटेंट विद द PYQs दैट आर बीइंग आस्क्ड कि मेरा जो डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन है उससे क्या PYQ सॉल्व हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं देन माई रिसोर्सेज आर ओके एंड आई विल डायरेक्टली जंप इनटू नोट मेकिंग। नोट मेकिंग भी हम लोग पहले जो प्रिपरेशन में आते हैं हम लोग सोचते हैं कि पहली मंथ में हमारा नोट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सो दैट वी हैव टू कीप इट असाइड एंड जस्ट गो टू अनदर सब्जेक्ट। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि पहला जो आपका नोट रहेगा वो बहुत ही बेसिक एंड 1 डिग्री ऑफ डेप्थ में ही बनेगा, then that is pretty normal and it's nothing of an issue. Slowly जितना पढ़ते रहोगे, जितना मॉक टेस्ट लिखते रहोगे, इन दिस वे आपका नोट्स में भी आप एडिशन करते जाइए। ऐसा नहीं है कि आप एक टोटली डिफरेंट नया नोट आप यू विल बी कंपाइलिंग, आप उसमें ही आप स्लोली एंड स्टडीली आप कंपाइल करते रहिए, आप उसको में वैल्यू एडिशन करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जो मटेरियल है जो आप एग्जाम के पहले रेफर करोगे वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, तो आपको रिविजन में बहुत फ़ायदा होगा। एंड सेकेंडली आफ्टर explaining the note making part that I have followed, I like to stress upon the role of answer writing. Just like any other mains exam, in TCS TPS exam also,
answer writing plays a very huge part. And for the ones who are new into the preparation, I would like to stress upon the point that Tripura civil service is a bit different as compared to UPSC and other state civil services in the aspect that here we don't have any word limit. So हमें there is no specific question answer booklet kind of thing. So we can write as much as I can. But when I say this, we can write as much as we can. It's actually is a bit like the thing is that the time is limited. Even though the space is unlimited, the time is limited. So at the end of the day, we cannot write whatever we know and whatever we want to. So मैंने क्या किया था, जैसे एक ये बहुत ही बड़ा एक कंफ्यूजन है कि हमें 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 10 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 12 मार्क्स के लिए कितना लिखना है और 14 मार्क्स के लिए कितना लिखना है. तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड ये वेरीज पर्सन टू पर्सन. बट मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ. सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैंने इस बार जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनके लिए मैंने आई ट्राइड टू राइट one page one side. And for the 10 marker question, I tried to write 2.5 pages. For the 12 markers, I tried to write 3 pages. And for the 14 markers, I tried to write around 4.5 pages. This is very honest explanation. And जैसे बहुत सारे questions में I couldn't write because I lacked the content और कुछ answers में I even like I had some time management issues. So in this way, it would be mix and match of everything. But my personal motive was to write this much. Okay. Now coming to the role of mock test. See, since I have written TCS 2021 exam and I have cleared the prelims, mains, and I couldn't clear the final round of interview. So what I figured out was that the prelim section of TCS exam was not a hurdle for me at least. So मैंने prelims के लिए तो ज़्यादा mock test नहीं लिखे थे as far as I can remember, क्योंकि मैंने PYQs किए थे पिछले 3 साल के. लेकिन मेंस के लिए मेरा मानना था कि लास्ट ईयर मेरे मेंस में बहुत ही कम मार्क्स थे. आई स्कोर्ड अराउंड 429 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 800. सो त्रिपुरा के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से इट्स वेरी पुअर स्कोर. तो मेरा ये मानना था कि इस बार मुझे मेंस के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस डालना है. तो बाय द टाइम प्रीलिम्स हैपेंड, मैंने 1-1.5 महीने में मेरे पूरे नोट्स कंपाइल कर लिए थे. तो उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप वॉज आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए और मैंने पीयर इवैल्यूएशन के लिए मैंने PYQs ऑलमोस्ट जितना पॉसिबल हो सके वो मैंने लिखे थे. नाउ कमिंग टू मॉक टेस्ट. सो दिस ईयर आई हैव जॉइंड द मेंस मॉक टेस्ट ऑफ GPF. It's an institution in Agartala, Tripura based. So I've written regular mock tests there, both sectional as well as the full length test. So I used to get feedback and I used to work upon it. And I would like to also mention that last year in 2021, I wrote mains mock tests of School of Science. It's also an institution based in Agartala, Tripura. So for mains. So in both of these attempts, I was benefited from both of these institutions. And apart from that, during the interview part, I attended 3 to 4 mocks because I was already serving under government of Tripura, so I couldn't take out much of my time. And also since I am having UPSC mains this time, so I had to shift back to Delhi. So मेरा interview preparation थोड़ा मतलब it was not a full proof. इसके बाद जैसे मैं और एक चीज़ में फोकस करना चाहता हूँ कि मेरा इस बार का स्पेसिफिक इंटरव्यू एक्सपीरियंस. जैसे लास्ट ईयर भी मुझे इंटरव्यू में लगभग अच्छे मार्क्स मिले थे. इट वाज 71 आउट ऑफ 100. सो इस साल का तो मार्क्स अभी तक नहीं आया है, लेकिन आई बिलीव इंटरव्यू वेंट इट वाज गुड. इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स चला था और उसमें से आई वाज मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट माय ओन बैकग्राउंड, some abstract philosophical questions and also a couple of situation based questions. So एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था जो आई वांट टू शेयर विथ एवरी वन ऑफ यू. दैट द पैनल मेंबर्स आस्क्ड मी अबाउट दिस वन पर्टिकुलर फिल्म that comes into my mind when someone will give me a boon that you can relieve that particular prime character from that movie. So I found this question very interesting. So apart from that, I would like to say that regarding the exam cycle, because just like many states in Tripura also, the exam cycle is a bit elongated. So the last time the results came was on 2021 and this time we are standing in 2024. So sustaining this long exam cycle becomes a challenge in itself.
तो इसमें मुझे एक फ़ायदा था कि मैं जैसे साइड बाय साइड यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, सो आई वाज ऑलरेडी इन अ एग्ज़ाम साइकिल, सो इट डिडंट कॉज मच प्रेशर ऑन मी. तो इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू से दैट जो स्टूडेंट जिन्होंने एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट दे दिया है, मेरा मैसेज उनसे है कि आप एक प्लान बी का एक ऑप्शन भी आप लोग साइड बाय साइड इंश्योर करें, ताकि कीपिंग इन माइंड द अनसर्टेनिटी which hovers around this entire exam process, आप लोगों के पास एक सर्टेन एक एवेन्यू रहे जिससे आपका प्रेशर भी ज़्यादा बिल्डअप नहीं होगा और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगा. Secondly, regarding my timetable, as like for since past 2.5 to 3 years and even more than that, I have been like I was in full-time aspirant. So I used to stay in Delhi and I had like joined the library. So मेरा routine ऐसा था कि मैं सुबह after I woke up, I used to get freshen up and I went to the library, and I used to come around like during the lunch period. So दिन में ऐसा हो जाता था कि around 7 to 8 hours I used to study, and the maximum I have studied is like 8 to 9 hours at max. And apart from that, I would like to say the major hurdle that comes in our preparation journey is that the failures. Since I'd like to stress upon the fact that I have faced a lot of failures in all my preparation journey, be it UPSC in every successive stage and be it TCS also. So coping up with the hurdles becomes tricky in itself. So we have to ensure that the very nature of the exam, there's a sense of subjectivity in it. So we have to accept it, and we have to make sure that we are here to give our efforts and not think much about the goals. Although मतलब अभी ये बोलने में it becomes easy, but while I was preparing it was really tough. So it's a very natural problem. So in this regard, what comes to our rescue is our parents, our family members, our friends, our peer group who are preparing with us, and also for me it was a kind of spirituality. So in this regard, what I would like to end my interview with is that my message to my fellow aspirants would be, ultimately this exam is just like any other exam, and this job is also like any other job. Although civil services is one of the most coveted services, but I would like to stress upon the point that don't give it a larger than life image, because इससे क्या होता है, इससे बहुत लोग डिमोटिवेट भी होते हैं, बहुत लोग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी बन जाता है जो एक पॉइंट के बाद टॉक्सिक हो जाता है. और थर्डली क्या होता है, एक फेक सेंस ऑफ ग्लोरियसनेस इसमें आ जाता है, जिससे बहुत लोग मिसडायरेक्ट भी होते हैं मेरे हिसाब से. तो दिस मच फ्रॉम माई साइड, एंड I'd like to thank all of you for watching this video till now, and my best wishes to the ones who are preparing for Tripura Civil Service or any other competitive exams. And I would like to stress upon the fact that मेरे प्रिपरेशन जर्नी में ऐसे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स थे which have played a very big role. उनमें सबसे पहले जो नाम मेरा जहन में आता है वो है DKT, Delhi Knowledge Track. Delhi Knowledge Track has been giving regular interviews and regular toppers strategy videos, which I used thoroughly and made sure that I follow them up. And last year मुझे अभी भी याद है, last year के जो त्रिपुरा सिविल सर्विस में रैंक 1 थे, कृतिका साहा मैम, उनका भी एक डिटेल्ड वीडियो आया था. तो I fairly remember that I made short pointers out of that particular video, which helped me eventually in my preparation. Eventually. So my heartfelt thanks to the entire team and management of Delhi Knowledge Track DKT for their support and guidance. Thank you.